मुरादाबाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई मदद की। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के मिल्कबुजपुर आशा गांव निवासी कलुआ ने एसएसपी को एक शिकायती पत्र देकर घर में घुसकर मारपीट व नाबालिग युवतियों के साथ छेड़छाड़, उनके कपड़े फाड़ जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कर रखा है और फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक शिकायती पत्र देकर एसएसपी से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित कलुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों पड़ोस के ही बिलाल कदीर फाइम करीब 8 लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसमें पुलिस ने मेरे खिलाफ 307 धारदार हथियार से हमला कर मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया था, जिसमें मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया था, जिसमें मैंने मुरादाबाद सीजेएम कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें आरोपी फैसले का दबाव बना रहे हैं और मुख्य चौराहा पर कोर्ट के आदेश पर हुए मुकदमे को फर्जी बात कर पुलिस से हमसाज होकर एफआईआर लगाने की बात कह रहे हैं और पीड़ित कलुआ को आरोपी बिलाल जान से मारने की लोगों से धमकी दिलवा रहा है, जिसमें पीड़ित ने एसएसपी को आज आरोपियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई के लिए पूरे परिवार के साथ एसएसपी से मिलकर शिकायती पत्र दिया है। और पीड़ित की महिला कहना है कि यदि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो हम एसएसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मुजरिमीन कहाँ पर आएगी? कप्तान साहब के पास आए हुए हैं। किसने आए? जी हमारे कोर्ट से आदेश हुए हुए हैं, फिर भी हमारे कप्तान साहब मुंडा पांडे में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बिलाल, फहीम, मोलू हाफिज ये लोग दमंगिरी दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं पुलिस से मेरा कुछ नहीं होगा। हम में गेट पे बैठे हैं, डंडे ले लेकर गाली गलौज कर रहे हैं। लड़कियों के साथ में भी, हमारे साथ में भी मेरे आदमी को घेर रहे, रास्ता मार रहे हैं, धौंस दे रहे हैं। वो तो पूरी या मार देंगे या तो फैसला कर ले, न पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हम यहाँ आते हैं कप्तान साहब के पास, जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा, वो बस ऐसे फिर रहे दमंगिरी करते हुए। हम ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से इन्हें गिरफ्तार करे। ये कौन है? बिलाल, फहीम, मोलू हाफिज। बिलाल कौन है? ये फर्जी पत्रकार है। ये पत्रकार नहीं, फर्जी है। ये दलाली करता है लोगों से, वही पुलिस को भरता है दलाली करके। पुलिस हमारी सुनती नहीं है, उसकी मुट्ठी में रहती है। आपका जो मुकदमा किन धारा में हुआ, किस चीज में हुआ था? क्या करा था हमने? लाठी डंडे मारे थे हमारे साथ में, गाली गलौज दी थी, छेड़खानी है, लड़कियों को बचा रही थी, लड़कियों का कपड़े फाड़ दिए, बड़ी गंदी हरकत कर रही है। फिर भी हमारी नहीं सुनवाई कर रही पुलिस। मेरे साथ में गलत संबंध कर रहा था। मेरे बचाने के लिए लड़कियां गई, उन्हें भी लिपट गए, लड़कियों को भी पीछे पीछे लड़कियों के कपड़े भी फाड़ दिए। हाँ, अब आप क्या चाह रही हैं? मैं इंसाफ चाह रही हूँ। इन दमंगों को पुलिस गिरफ्तार करे। मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब मुकदमा होने के बाद भी मैं यही तो चाह रही हूँ, मुकदमा होने के बाद भी फिर भी पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर रही। इन लोगों को इतनी दमंगिरी दिखा रहे हैं, फिर भी इंसाफ मांग रही हूँ मैं, फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। वो तो दलाली कर रहा है और भर रहा है, पुलिस को मुट्ठी में लिए फरार नहीं करा। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मुंडा पांडे ऐसा उन्होंने कुछ भी ना कही, कोई ना हमारे बयान करवाए, ना हमारे पास आए, ना उन वो तो पैसा ले लेते हैं और बैठ जाते हैं। 164 का बयान अभी नहीं करवाए? जी नहीं, अभी नहीं करवाए। क्या कहते हैं? अभी तो कुछ कहा ही नहीं है उन लोगों ने। बयान लाना अभी कुछ? जी नहीं, कुछ नहीं करा अभी। जब तक बयान तो होना चाहिए। जी बयान होना चाहिए। 1 हफ्ता हो गया कोर्ट से आदेश हुआ, फिर भी बयान नहीं करे उन लोगों ने। ऐसा तो नहीं है मुंडा पांडे पुलिस से उसको बचा रही थी? जी बिल्कुल लग रही है उम्मीद। वो ये कहता है, बिलाल खुद कहता है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कहेगी। करण चौकी के इंचार्ज साहब, मुंडा पांडे के एसओ साहब, सब मेरे हाथ में है। बोले क्या हमें कुछ नहीं, बोले ये तो फर्जी मुकदमा लगा कर वो एफआईआर लगवाने कह रहे हैं। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं है जी हम इंसाफ मांगेंगे। हम क्या करेंगे? हम है कप्तान साहब के यहाँ अपनी लड़कियों को लेकर मर सकते हैं, फांसी लगा सकते हैं हम। हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो। मेरा नाम कलुआ है, मिल्कबुजपुर आशा का रहने वाला हूँ, थाना मुंडा पांडे, मुरादाबाद। क्या मामला हुआ कप्तान साहब के यहाँ? मामला कप्तान साहब के यहाँ मैं आया। मेरे जो है 10 तारीख में सीजेएम कोर्ट से आदेश हो गए हैं और एफआईआर भी दर्ज हो गई है और 7 धारा लगी हैं, जिसमें 191 है, 352 है, 354 है, 7 धारा लगी है, जिसमें एक एक्ट लगा हुई है। तो कई बार मैंने कहा कि साहब इसमें पुलिस उठाए, मुझे अपनी जान का खतरा है
और मुझे है ही खतरा अपनी जान को। वो लोग 8-9 लोग हैं, मैं अकेला हूँ, 7-8-9 बच्चे मेरे पास हैं और मैं अपने घर भी नहीं रखता हूँ। इस चक्कर में मैं रास्ता भी बदल बदल कर अपने घर में जाता हूँ। मुझे इतना डर है कि अगर मेरा इनकाउंटर भी हुआ तो सिर्फ यही कराएंगे और ये लोग लगे हुए हैं, क्योंकि इसके साथ कप्तान साहब के साथ फोटो है, बिलाल का DIG साहब के साथ फोटो है, SO साहब के साथ फोटो है और SP सिटी साहब के साथ फोटो है, कई अधिकारियों के साथ उसके फोटो हैं। वो ये कहता है कि अधिकारियों में मेरी जान पहचान है, मैं कभी भी मुकदमा ये होने नहीं दूंगा। कोर्ट से जो होते हैं वो फर्जी मुकदमे होते हैं, ये इसमें मैं FIR लगवा के और ख़त्म करूँगा। कोर्ट से जो होते हैं जितने फर्जी होते हैं, तो साहब हमने अधिकारियों के साथ भी भागे, बहुत भागे। ये 16 अप्रैल की घटना है, जिससे मेरे पास वीडियो भी हैगी। मेरी बीबी को जितना मारा, नीचे गिरा गिरा कर मारा, उसकी वीडियो फोटो सब मेरे पास हैं। पूरा बायोडाटा मैं अपने पास रखा हुआ हूँ, फिर भी पुलिस इसमें गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसकी क्या वजह है जो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है? मैं ये जानता हूँ इन्हें पुलिस गिरफ्तार करे, जल्दी से जल्दी इन्हें जेल भेजे, न वरना हम कल या परसों फिर SP साहब के यहाँ सारे बच्चों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगा। पूरे तरह से भूख हड़ताल पे बैठूँगा। अगर ये गिरफ्तार नहीं हुए तो मैं मेरे बच्चों के 11 आदमी हम सब भूख हड़ताल पे इस गेट पे बैठ जाएंगे, उठेंगे। जब गिरफ्तारी हो जाएगी